हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो पार्टनर्स है तीन, ए बी और सी, और उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट। पहले 60,000, अगर 60,000 तक का प्रॉफिट होता है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 की रेशो में। 60,000 से ऊपर अगर प्रॉफिट है तो उनको इक्वली डिवाइड करना है, मतलब कि सबको बराबर हिस्सा दिया जाएगा। अब पूरे साल जो प्रॉफिट हुआ है वो है 1.5 लाख रुपए, जिसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसी के अकॉर्डिंग। अब उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को दी गई है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जिस पर उन्होंने इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से रिकॉर्ड ही नहीं किया है, प्रोवाइड ही नहीं किया है। ये जो गलती कर दी है, और इस गलती की वजह से जो प्रॉफिट जिस पार्टनर को मिलना था वो इम्बैलेंस हो गया। आपको इसको करेक्ट करना है एक रेक्टिफाइंग एंट्री के थ्रू। किस तरह से, देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पार्टनर का कितना बनता है। ए की कैपिटल है 4 लाख रुपए, जिस पर 8% के हिसाब से बनेगा 32,000 रुपए। बी की कैपिटल है 3 लाख, जिस पर 8% के हिसाब से बनेगा 24,000। पूरे साल का आप लगाओगे, क्योंकि 1 अप्रैल को कैपिटल बताई जा रही है और कोई भी चेंज नहीं आया है उनकी कैपिटल में, तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओगे। सी की कैपिटल है 2 लाख, जिस पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप इसको क्रेडिट करो। अब आप देखो, ये जो 72,000 का खर्चा था, जिसे आपको अप्रोप्रिएशन में लिख करके प्रॉफिट में से रिड्यूस करके बाकी के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था इस तरह से, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप एक्चुअल में इस तरह से करते तो आपको कैसे डिवाइड करना था। 78,000 का प्रॉफिट बचता, 78,000 में से पहले 60,000, जो कि इन्होंने कहा है जो पहले 60,000 रुपए है, उसको आपको डिवाइड करना है 3:2:1 की रेशियो में। तो ए के पास जाएगा 30,000, बी के पास 20,000 और सी के पास 10,000। इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उस तरह से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए बी और सी के लिए जो प्रॉफिट होगा उसको आप क्रेडिट करोगे उनकी कैपिटल अकाउंट। अब 78,000 में से आप 60,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, 18,000 जो बच गए हैं उसको आप इक्वली डिवाइड करोगे तीनों पार्टनर में, मतलब कि 1:1:1 की रेशो में। तीन पार्ट पार्ट करोगे 18,000 के, तो आप दोगे हर पार्टनर को 6,000। इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था, इस तरह से कैपिटल पर इंटरेस्ट करके उनके अकाउंट में क्रेडिट होना था। यही इफेक्ट आना था पार्टनर्स के अकाउंट में, अगर आप सही तरीके से इसकी ट्रांजेक्शन करते। तो अब देखो क्रेडिट कितना होना था। क्रेडिट होना था ए के अकाउंट में 68,000, बी के अकाउंट में 50,000 और सी के अकाउंट में 32,000 रुपए। ऐसा आपने नहीं किया। आपने क्या किया, आपने इस खर्चे को बुक करे बिना जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, तो आपने 1.5 लाख में से 60,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, 30,000, 20,000, 10,000, इसको आपको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करते हो तो आप डेबिट करोगे 30,000, 20,000, 10,000। उसके बाद 60,000 से ऊपर 90,000 का जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड करना था, सबको बराबर हिस्सा देना था। तो अब सबके पास बराबर बराबर करने पर 30,000, 30,000, 30,000, ये भी अब आपको डेबिट करना होगा, रिवर्स करना होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है रॉन्ग है, तो इसको आपको रिवर्स करना होगा, डेबिट करोगे। अब देखो किसको कितना प्रॉफिट मिलना था और किसको कितना नहीं मिलना था। आप अगर सही तरीके से कैलकुलेशन करते हो तो एक एक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था 68,000 से, लेकिन आपने किया है 60,000 से, तो उसका नुकसान कितना हुआ 8,000 का, जो कि अब आपको उसको देना होगा, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 8,000। बी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको पहले भी 50,000 मिलने थे और अभी भी आपने उसको 50,000 ये हुए हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उस पर हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके बाद जो सी का अकाउंट अगर आप देखते हो तो उसको मिलना था 32,000 रुपए, उसकी जगह आपने उसको 40,000 दिए हैं, 8,000 उसके पास ये प्रॉफिट एक्सेस पहुंचा हुआ है, तो उसके अकाउंट से हम डेबिट कर लेंगे, उसके अकाउंट से हम रिवर्स कर देंगे। तो अब आपकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट करोगे और एज कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 8,000 से, तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। जो आपने ओमिशन किया था, जो आपने गलती की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ना करने की, और उससे जो प्रॉफिट डिस्टर्ब हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया था, वो इससे अब करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से आपको नेट इफेक्ट निकालना है। सिर्फ आपको सिंपली देखना है कि अगर आप सही तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते तो किसको कितना कितना अमाउंट मिलना था, और गलत तरीके से किया तो उससे उसको कितना कितना आपने दे दिया है। एक्चुअल कितना मिलना था, दिया कितना गया, उसी डिफरेंस को आपको देख करके नेट इफेक्ट डाल देना है, उससे आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। यहाँ जो बी के लिए आप डेबिट लिख दिया है वो बाय मिस्टेक है, टाइपो एरर है, इसको इग्नोर कर देना। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंफ्यूजन डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप मुझसे लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।